कालका विधानसभा के लिए 304 करोड़ रुपए खर्च किया, उसकी एवज में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। ये नॉन स्टॉप सरकार है, गति से काम करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये और 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची हैं उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग हैं, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम एक दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 1 पेड़ अवश्य लगाएगा और 1 पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहाँ का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी एवज में पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं ना कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें, इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षत है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी प्रकृति के अंदर है। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें इस संतुलन को बना करके रखना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था से भी वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था के एक प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने हमारे पूर्वजों ने प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों का काफी गुणगान भी किया है।
वृक्षों के महत्व को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक अनूठा अभियान, उसकी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली माता को हमें देने की जरूरत है, आवश्यकता है। और इसके लिए हमने अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मां का तो सम्मान होता ही है, साथ ही धरती मां का भी रक्षा होगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध जयंती पार्क के उद्घाटन अवसर पर एक पेड़ मां के नाम जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था तो उन्होंने अपने शब्दों में कहे थे। और मुझे हरियाणा सरकार में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कहते हुए कि हमने प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ये कृत संकल्प है। हमने एक पेड़ मां के नाम पहले चरण में जो पिछले वर्ष हमने संकल्प लिया था, पिछले वर्ष हमने 1,87,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था, जबकि 1,60,00,000 पौधे लगाने का था। हमने इस साल 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में हमने 90 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इन्हें मिलाकर के इस साल प्रदेश में कुल 2,10,00,000 ये पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस लक्ष्य को पूरा करने में ये पूर्ण सहयोग करेगी, जिसको हम जल्दी ही इसको अचीव कर लेंगे। और हम ये गति से अलग अलग पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ऑक्सीवन लगाने का या कहीं और जो पार्क्स हैं या अन्य कोई और हमारा कोई फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर पौधे लगाने का इस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। हमने हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में हरित अरावली कार्य योजना का इसका शुभारंभ भी किया है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों में 4 राज्यों में ये लागू की जाएगी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हमारे हरियाणा के जो जिले हैं, इन टोटल जो 4 राज्य थे, उन 4 राज्यों में जो अरावली पहाड़ी है उसमें 29 जिला इसके अंदर आते हैं। और हरियाणा में इसमें 5 जिला अरावली क्षेत्र के अंदर वो आते हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर अरावली एरिया में जल संरक्षण करने के लिए ढेर सारे बांध वो बनाए गए हैं। और जो वन्य जीवों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ भूमि जल स्तर को भी सुधारने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये इसमें होगी, निभा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि एक बढ़ता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का ये प्रतीक होता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। हम सब जानते हैं कृषि के लिए जमीन को उपजाऊ रखने में पेड़ पौधों की भी बड़ी भूमिका होती है। हम देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे की जमीन कितनी उपजाऊ होती है, उसके अंदर जितना खाद या पेस्टिसाइड डालने की आप व्यक्ति अदर जगह डालते हैं उसमें कम हमें डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इन पेड़ पौधों को
ज्यादा लगा करके उनका संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन बनाने में भी ये प्राकृतिक कारखाना है। हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों जो कोरोना का ये कालखंड आया और कोरोना के कालखंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी ये भारी हम सबको भुगतनी पड़ी, देखनी पड़ी और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। परंतु अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन होंगे, ज्यादा पौधे हम लगाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी, उससे भी बचाव होगा। सांस लेना चाहे वातावरण में हम चाहते हैं और अधिक से अधिक अगर हम स्वच्छ वातावरण के अंदर सांस लेना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे की रक्षा करनी होगी। और हमने 75 साल से अधिक हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया गया, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा का कि जिन्होंने जो हमारे बड़े पौधे हैं 75 साल से ऊपर के पौधे हो गए हैं उनकी पेंशन लगाने का जो काम वो किया है। पहला स्टेट ऐसा है कि बड़े जो 75 साल के ऊपर के पौधे हैं उनकी पेंशन जो उनका रख रखाव करता है उनको देने का काम करते हैं। इसमें 3000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान हमने किया है। इस योजना के तहत 3000 हरियाणा प्रदेश के अंदर वृक्षों के संरक्षण के खाते में हमने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम वो हमने की है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण को की हमने जियो टैगिंग भी की है कि हम एक एक पौधे के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर कि वो बढ़ रहा है और जो उसका संरक्षण करता है उसके ऊपर भी हमारी नजर लगी हुई है ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश को हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकार की कोई भी योजना व कार्यक्रम जनता की भागीदारी से वो उनके बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों से ये पुनः अनुरोध करता हूं कि पेड़ों की कटाई न करें। यदि कोई पेड़ बीमारी का शिकार लगता है तो उसकी सूचना हमारे वन विभाग को दें ताकि उसका भी इलाज किया जा सके, उसको भी संरक्षण किया जा सके। मैं इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को ये आह्वान भी करता हूं कि इस वर्ष ऋतु में हर परिवार कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाए, उसका संरक्षण भी करे। चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है या बड़े बुजुर्ग की कोई बरसी है या हमारे बच्चे का जन्मदिन है या हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है, ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेकर के 1 पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस को लगा करके उनकी यादगार को भी अपनी खुशी में बदल सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण भी खुशनुमा होता है। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो यहाँ पर हमारे मांगे रखी है उनकी मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वो मांगे हैं उनकी फिजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं लगभग यहाँ पर 80 लोगों ने ये मुझे शिकायत भी दी है, उनकी शिकायत हमने प्राप्त कर ली है और इन सबको डीसी महोदय को भी दी हैं। आप तक हमारे यहाँ से और या डीसी ऑफिस से, मेरे ऑफिस से भी इसके बारे में फोन करके पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या कारण है, किस कारण से नहीं हुआ है, वो हमारे यहाँ से पूछ करके आपसे बात की जाएगी। मैं
आप सबका आज इस अवसर के ऊपर 76वें जो वन महोत्सव है, इसकी पुनः आप सबको बधाई देता हुआ हम सब मिलकर के एक संकल्प अवश्य लें कि हम प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे और पौधारोपण अभियान को जन जन का अभियान हम सब मिलकर के बनाएंगे। मैं पुनः 76वें वन महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। आपने सचमुच वन महोत्सव को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि बस 5